नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे बीएसटीसी, पीटीटी व राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आपका एक नंबर प्रश्न है, बागड़ की मीरा नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है जो बागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है ये कौन है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा रूपाबाई, बी भूरीबाई, सी गौरीबाई और डी है सहजोबाई। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गौरीबाई है। बागड़ की मीरा के नाम से जो प्रसिद्ध है वो कौन है, तो गौरीबाई। दोस्तों ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका राइट आंसर क्या है, भीलवाड़ा जिले की आकृति है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो भीलवाड़ा जिले की आकृति है ये कैसे, किसके समान है, किस तरह की है। दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा त्रिभुजाकार, बी गोलाकार, सी आयताकार और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयताकार है। दोस्तों भीलवाड़ा जिला उसकी आकृति है वो किसके समान कैसी है, तो आयताकार है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, सालासर बालाजी मेला किस महीने में लगता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो सालासर बालाजी मेला है ये कौन से महीने में लगता है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए हो जाएगा वैशाख, बी सावन, सी चैत्र और डी है कार्तिक। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सी उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चैत्र महीने के अंदर क्या दोस्तों सालासर बालाजी या दाढ़ी वाले बाबा जी का जो मेला है ये लगता है। ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों आपको क्यूज देखने को मिलेगी जो आपकी राजस्थान सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए क्या है दोस्तों बहुत ही फायदेमंद होगी। आपका प्रश्न क्या है, तेजाजी की स्मृति में राजस्थान में किस स्थान पर एक पशु मेला लगता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि तेजाजी की स्मृति के अंदर जो राजस्थान में पशु मेला लगता है कि वो कौन से स्थान पर लगता है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा देशनोक, बी आसिंद, सी पर्वतसर और डी है तिलवाड़ा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन सी हो जाएगा पर्वतसर में लगता है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो मरु विकास कार्यक्रम है डीडीपी है ये किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ था, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा 1977-78, बी है 1988-89, से 1992-93 और डी दोस्तों 1973-74। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1977-78 में। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में विश्व का एकमात्र कल्की मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान में विश्व का एकमात्र कल्की मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, कौन से जिले, कौन से स्थान, कौन से क्षेत्र में स्थित है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अलवर में, बी जयपुर में, सी कोटा और डी है उदयपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयपुर के अंदर क्या दोस्तों राजस्थान में विश्व का एकमात्र कल्की मंदिर है ये स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, काला और बाला, क्या प्रश्न दोस्तों, काला और बाला और कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि काला और बाला और कृषि कार्यों का जो उपकारक देवता माना जाता है ये कौन सी देवता को माना जाता है, आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा तेजाजी, बी पाबूजी, सी बजरंगबली और डी है गोगा जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तेजाजी को माना जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है, उष्णा और साहिबा स्त्री चित्रकार राजस्थान की कौन सी शैली से संबंधित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि उष्णा और साहिबा है स्त्री चित्रकार है ये राजस्थान की कौन सी शैली से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा नाथ द्वारा शैली, बी है किशनगढ़ शैली, सी अजमेर शैली और डी है कोटा शैली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजमेर शैली से संबंधित है। तो कौन है दोस्तों, उष्णा और साहिबा है स्त्री चित्रकार ये राजस्थान के अजमेर शैली से संबंधित है, ये आपको याद रखना किस शैली से संबंधित है, तो अजमेर शैली से संबंधित है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान संघ द्वितीय चरण का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो किसे बनाया गया था दोस्तों ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा शोभाराम कुमावत, बी है माणिक्यलाल वर्मा, सी भोगीलाल पांड्या और डी दोस्तों गोकुललाल असावा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा गोकुललाल असावा था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन से कचवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर अमेर को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना था
कि कौन है जिसने कछुआ शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी क्या बनाया था? तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा दुल्हेराई, बी मानसिंह है, सी कोकिलदेव और डी है बारमेल। इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोकिलदेव ने बनाया था। यह आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, जिलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो जिलों की नगरी कहते हैं ये कौन से शहर को कहते हैं, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा अजमेर को, बी जयपुर को, सी उदयपुर को और डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, उदयपुर को कहा जाता है। दोस्तों जिलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। आपका प्रश्न क्या है, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक ने मनसब में कमी की थी? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद कौन से राजपूत शासक के मनसब में क्या है दोस्तों कमी की थी? तो कौन था दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन जगह राजा मानसिंह है, बी है राजा जसवंत सिंह है, सी राजा भगवंत दास और डी दोस्तों राजा बारमेल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा मानसिंह की मनसब में क्या दोस्तों कमी की थी जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद। आपका प्रश्न क्या है, जयपुर नगर की स्थापना का मुख्य वास्तुकार कौन था? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि जयपुर नगर की स्थापना का जो मुख्य वास्तुकार था ये कौन था, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको सुनिए जगह लालचंद, बी राजबल्लभ, सी मंडन मिश्र और डी दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य। तो इसमें आपका जो राइट आंसर से उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य था। आपका प्रश्न क्या है, तिलक के समान आकृति वाला जिला? दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है, जो तिलक के समान आकृति वाला जिला है ये कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा हनुमानगढ़, बी है करौली, सी अजमेर और डी है राजसमंद। इसमें आपका जो राइट आंसर से उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राजसमंद। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो राजस्थान के अंदर पगड़ी प्रसिद्ध है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए जगह जोधपुर, बी उदयपुर, सी कोटा और डी दोस्तों सवाई माधोपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा जोधपुर। आपका प्रश्न क्या है, 1936 में मक्काराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि 1936 में मक्काराम ने कौन सा स्थान था जहां पर दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो आपको सुनिएगा बीकानेर, बी कलकत्ता, सी बंबई और डी दोस्तों अजमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कलकत्ता में। आपका प्रश्न क्या है, ट्रेंच कमीशन संबंधित है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, ये जो ट्रेंच कमीशन है ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा अलवर किसान आंदोलन, बी है मेयो किसान आंदोलन, सी बेंगो किसान आंदोलन और डी दोस्तों जाट किसान आंदोलन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बेंगो किसान आंदोलन। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा कोमल कोठारी, बी है विजय सिंह पथिक, सी जाबरमल शर्मा और डी दोस्तों गोकुल भाई भट्ट। तो इसमें आपका जो राइट आंसर उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा विजय सिंह भट्ट, सॉरी विजय सिंह पथिक। क्या दोस्तों विजय सिंह पथिक होगा। आपका प्रश्न क्या है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो बोकारो इस्पात संयंत्र है ये किस पठार पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा दक्कन का पठार, बी छोटा नागपुर का पठार, सी मैकाल का पठार और डी दोस्तों कोरामंडल पठार। इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार है। इस पे क्या दोस्तों बोकारो इस्पात संयंत्र है ये स्थित है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र है ये राजस्थान के कौन सी जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए जगह उदयपुर, बी कोटा, सी जोधपुर और डी दोस्तों चित्तौड़गढ़। इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा कोटा के अंदर क्या है दोस्तों स्थित है। आपका प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा जैसलमेर जोधपुर, बी है बीकानेर जैसलमेर, सी जैसलमेर बाड़मेर और डी है बाड़मेर जालोर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैसलमेर बाड़मेर के अंदर स्थित है। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली
पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। दोस्तों एग्जाम में भी क्या है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में आपको ये बताना है कि निम्नलिखित इन 4 ऑप्शन में ऐसी कौन सी चित्रशैली है जो पंचतंत्र चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध जानी जाती है। तो आपको क्वेश्चन जगह मेवाड़, बी मारवाड़, सी आमेर और डी है बीकानेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। मारवाड़ पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। आपका क्वेश्चन क्या है, दधी माता का मंदिर स्थित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो दधी माता मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन जवाब पीपलुद बाड़मेर, बी है ओसिया जोधपुर, सी गोठ मंगलोद नागौर और डी दोस्तों कसुआ कोटा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोठ मंगलोद नागौर में क्या दोस्तों दधी माता मंदिर है ये स्थित है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चौवंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्र किए गए थे। तो किसके द्वारा किए गए थे दोस्तों, ये आपको बताना है। जो चित्र है आपको क्वेश्चन हो जाएगा साहिबदीन, बी है नसीरुद्दीन, सी मनोहर और डी है निहाल चंद। इसमें आपका जो राइट आंसर से उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नसीरुद्दीन। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन है लोक चित्रकला का अंग नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि निम्न में कौन है जो लोक चित्रकला का अंग नहीं है। तो आपको सुन होगा पतवारी, बी है सांझी, सी बनीठनी और डी दोस्तों फड़े। तो इसमें आपका जो राइट आंसर से उत्तर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बनीठनी। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं दोस्तों, क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के क्या देखने को मिलेगी। और दोस्तों क्या है, अगर कोई आपका दोस्त है बहन भाई है वो क्या दोस्तों BSTC पीटीटी राजस्थान पुलिस है LDC पटवार या किसी भी भर्ती की राजस्थान भर्ती की तैयारी करे तो उसको चैनल के बारे में जरूर बताएं दोस्तों। चैनल का नाम है दोस्तों संजू असे क्लासेज। इस चैनल पर हम क्या दोस्तों राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण या टॉप मोस्ट क्वेश्चन डालते हैं जो आपके लिए और आपके दोस्त बहन भाइयों के लिए क्या दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और दोस्तों इस क्लास को भी उनके साथ जरूर शेयर करें जो क्या है उनके लिए जरूर फायदेमंद होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।